इतनी थ्योरीज आप लोग कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि पार्ट बी में एक भी थ्योरी इसके बाहर की नहीं आने वाली। तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 12 फिजिक्स की गुजरात बोर्ड की मार्च 2024 की एग्जामिनेशन के लिए ऐसी कौन कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जो प्रिपेयर करके आप लोग एग्जाम में ऑलमोस्ट सारी थ्योरीज लिख पाओगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने ये चैनल पे ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड करके रखे हैं जिसमें मैंने हर एक चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे मैं अगर दिखा पा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो आप लोग देख सकते हो 1 to 8 और 9 to 14 के मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी में मैंने टिक करके आपको समझाया था। पर अभी बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि आप हमें क्वेश्चन का लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए ताकि हम लोग उसको एक जगह लिख के टिक मार्क कर सके कि कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर हो गए, कौन कौन से नहीं हुए। यानी टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए इम्पोर्टेंट, पर उसमें से क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, किस तरीके से आ सकता है, वो मैं आपको आज एक प्रॉपर लिस्ट के फॉर्म में देने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा, साथ में आप लोग एक रेफरेंस बुक लेके बैठिए या फिर नोटबुक में आप क्वेश्चंस को टिक मार्क करते जाइए या फिर उसको लिखते जाइए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास 12 फिजिक्स की मार्च 2024 की गुजरात बोर्ड की एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंट थ्योरीज। इसके अंदर टोटल मैंने 91 थ्योरीज निकाली है। अगर आप लोग एवरेज निकालो तो 14 चैप्टर्स है, तो अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 थ्योरीज होंगी। पर कुछ चैप्टर्स बड़े हैं तो उसमें 10 से ज़्यादा थ्योरीज भी हो सकती है, कुछ चैप्टर्स छोटे हैं तो उसमें 3 से 4 थ्योरीज में भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग रेफरेंस बुक में टिक मार्क कर लीजिए या फिर मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन को लिखते जाइए। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस को एक ही साथ रखा है। कितने मार्क्स का है वो हमने डिसाइड नहीं किया क्योंकि बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन कितने भी मार्क्स में आ सकता है। चलिए नंबर 1, चैप्टर 1 से शुरू होगा, सीक्वेंस में पूरा 90 तक जाएंगे, ठीक है। पहला, राइट कूलम्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स स्केलर फॉर्म। नंबर 2, एक्सप्लेन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ पॉइंट चार्ज। Number 4, give characteristics of electric field lines. Number 5, explain electric flux. Number 6, what is electric dipole? Write its SI unit and direction. Number 7, obtain the equation of electric field by a dipole at a point on the axis of a dipole. और नंबर 8 ऐसा ही क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटर ऑफ अ डाइपोल। चलिए नंबर 9, explain the expression of torque acting on a dipole in uniform external field. Tau is equal to P cross E वाला equation, ठीक है। नंबर 10, obtain Gauss's law from the flux associated with the sphere of radius r and charge q at the center, यानी आपको Gauss's law प्रूव करना है। नंबर नेक्स्ट 11, obtain the expression of electric field by a straight wire of infinite length with linear charge density lambda 2k lambda upon r वाले equation, ठीक है। नंबर 12, obtain the expression of electric field by a plane of infinite size with uniform charge distribution sigma upon 2 epsilon 0 वाला। 13, derive an expression for electric potential in electric field by a positive charge at a distance r। अभी यहाँ से चैप्टर 2 के स्टार्ट हो रहे, v is equal to kq by r वाला potential due to point charge। next, derive the formula of electric potential due to a dipole kp cos theta upon r square वाला। चलिए 15, derive equation of potential energy of an electric dipole in uniform electric field, dipole की potential energy। number 16, write the types of dielectric and explain them, give some examples of dielectric substance, यानी polar non polar वाला। number 17, what is a parallel plate capacitor? Obtain the formula for the capacitance of such parallel plate capacitor and which factors does the value of capacitance depend, यानी parallel plate capacitor वाली थ्योरी है। चलिए 18, obtain the formula of effective capacitance of series, और ऐसा ही 19, obtain the formula of effective capacitance of parallel combination। चलिए 20, write and explain Ohm's law। 21, derive the relation between drift velocity and current density and obtain the equation of resistivity of metal I is equal to NaVdE वाला, ठीक है। 22, write the limitation of Ohm's law, 3 ग्राफ वाला क्वेश्चन। 23, what is the parallel connection of cell? Obtain the equation of equivalent EMF of two cells connected in parallel। इस साल के बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। 24,
राइट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ फर्स्ट लॉ, उसी तरीके से राइट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ सेकंड लॉ। 24 25 मैंने सेपरेट दिए हैं, साथ में भी क्वेश्चन आ सकता है। 26 व्हाट इज व्हिटस्टोन ब्रिज, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल। 27 गिव एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। 28 अप्लाई बायो-सावर्ट लॉ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायो-सावर्ट लॉ की मदद से करंट कैरिंग लूप की एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। 29 एक्सप्लेन एम्पियर सर्कुलर लॉ। 30 derive equation of magnetic field inside a long straight solenoid. 31 state and explain Biot-Savart law for magnetic field produced by current element, give the direction of magnetic field and define the unit of it. 32 derive an expression for the torque acting on current carrying loop suspended in a uniform magnetic field. 33 give explain working of moving coil galvanometer and write its uses. 34 गिव यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर। यहाँ 4 चैप्टर के क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं। ये 4 चैप्टर लंबे हैं, मतलब लेंदी है थोड़े से, तो इसमें थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन है। बाकी आगे के जो पीछे चैप्टर है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए हैं। दूसरी ये बात कि ये चैनल पे ऑलरेडी एक MCQ सीरीज चल रहा है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, जिसके ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स अपलोडेड है, तो प्लीज़ आप उसको जाके चेकआउट कीजिएगा। मैं जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म करने की ट्राई करूँगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर 5 स्टार्ट हो रहा है। 35 गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। 36 गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। 37 define magnetism and give its units and dimension. 38 explain diamagnetic and diamagnetic substance. 39 paramagnetic and paramagnetic substance. 40 ferromagnetic and ferromagnetic substance. चलिए 41 स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 42 derive equation of induced EMF in the rod which is sliding on two sides of U-shaped frame placed perpendicular to the magnetic field. 43 derive formula for mutual inductance for two very long coaxial solenoid. चलिए 44 calculate the self inductance for very long solenoid. 45 define an inductor, derive equation of energy U is equal to 1/2 Li square stored in inductor. यहाँ पे 6 चैप्टर खत्म हो रहे हैं। 46 अभी 46 में तो सबको पता ऑलमोस्ट सारी थियोरी 4 मार्क्स की है। एक्सप्लेन AC सर्किट फॉर ओनली रजिस्टर। 47 एक्सप्लेन AC सर्किट ऑन ओनली कैपेसिटर। 48 एक्सप्लेन AC सर्किट ऑन ओनली इंडक्टर। तीनों करने हैं, तीनों में से एक थ्योरी आ सकती है। 49 obtain the relation of voltage applied to a series LCR circuit. 50 what is resonance, give its example. 51 using the equation of power for an ideal transformer, prove IP upon IS is equal to VS upon VP is equal to NS upon NP। ट्रांसफॉर्मर वाला लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे सेमेस्टर 1 की थ्योरीज खत्म हो रही है। चैप्टर 8 में से कोई थ्योरी बोर्ड में नहीं आएगी अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। वे नेक्स्ट चैप्टर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 obtain mirror equation for real image. 53 explain internal reflection and total internal reflection. 54 obtain the relation between object distance, image distance in terms of refractive index of medium and radius of curvature for spherically curved surface. Spherical surface के refraction वाला theory है, ठीक है। 55 obtain the equation of thin lens. 56 obtain the equation of equivalent focal length and combination of thin lenses placed in contact. 57 obtain the relation between incidence angle, emergence angle, prism angle and deviation angle for refraction through prism. 58 what is a simple microscope, obtain the equation of magnification for the image formed at a normal vision distance. 59 ऑप्टेन द इक्वेशन ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल करना है, कंपाउंड करना है। टेलीस्कोप का डेरिवेशन छोटा है तो शायद वो 4 मार्क्स में नहीं आ सकता, पर उसका वो ट्यूब लेंथ वाला फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला प्रिपेयर कर लेना। चलिए नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन 60 राइट हाइगेन्स प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन इट। 61 डिराइव द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। 62 obtain the condition of constructive and destructive interference. 63 write down the principle of superposition and what is interference, write down its types. 64 obtain the formula of intensity in path difference at a point from two sources is phi. 65 describe Young's double slit experiment. 66 explain diffraction by a single slit.
67 एक्सप्लेन मलस लॉ एंड राइट इट। यहाँ तक आपके 10 चैप्टर की थ्योरी खत्म हो रही है। चलिए चैप्टर 11 का नेक्स्ट 68 हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन इन शॉर्ट। 69 write and explain method to obtain electron emission of electron from metal। 70 explain effect of variation of intensity। 71 explain effect of potential on photocurrent। और 72 explain effect of frequency। वो इफेक्ट वाले तीनों थियरीज आपको अच्छे से करनी है। 73 write characteristics of photoelectric effect। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 74 write Einstein's explanation of photoelectric effect and derive Einstein's equation। 75 राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 76 राइट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड डेराइव इक्वेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। चलिए 77 नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 एक्सप्लेन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। 78 एक्सप्लेन द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। 79 using Bohr's atomic model derive an equation of radius in nth orbit of an electron। 80 explain isotopes, isobar, isotones and isomer by giving example। 81 derive the formula for binding of the nucleus by explaining the mass defect of nucleus and write the formula explaining the binding energy per nucleon। 82 give a brief explanation about radioactivity। 83 explain the phenomenon of nuclear fission। 84 draw the nature of graph of average binding energy per nucleon against atomic mass number and explain its notable points। चैप्टर 13 यहाँ पे खत्म हो। अब एक बात सुन लीजिए कि इस बार जनरल ऑप्शन है एग्जाम में, तो आप किसी भी एक चैप्टर की थ्योरी को स्किप कर सकते हो जो आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि लेंथी है, या फिर जनरल ऑप्शन का फायदा आपको उठाना है तो किसी भी एक चैप्टर की थ्योरी को आप स्किप करके उसको जस्ट फॉर एमसीक्यू पर्पस वो चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर 14 की थ्योरी को स्किप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि बाकी सब कुछ सही से हो गया तो आप 14 की थ्योरी को स्किप कर देना, वरना उसमें भी आप लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको प्रिपेयर करना, ताकि आपको ऐसा मान लो कि ऐसा हो गया कि आगे के चैप्टर का कोई नहीं आ रहा तो 14 का आप लोग लिख सकोगे। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं चैप्टर 14 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 क्लासिफाइड अ सॉलिड सब्सटेंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड रेजिस्टिविटी। 86 राइट ब्रीफली ऑन एन टाइप सेमीकंडक्टर। 87 पी टाइप सेमीकंडक्टर। 88 हाउ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉर्म्ड, एक्सप्लेन डेप्लीशन लेयर। 89 explain the forward characteristics of pn junction diode। 90 explain the reverse characteristics of pn junction, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। 91 explain the use of junction as a half wave rectifier और 92 explain the use of junction diode as full wave rectifier, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक और क्वेश्चन पिछले चैप्टर से ऐड कर रहा है मैंने इधर 93 व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, एक्सप्लेन गिविंग इट्स न्यूक्लियर इक्वेशन एंड राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। इतनी थ्योरीज आप लोग कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि पार्ट बी में एक भी थ्योरी इसके बाहर की नहीं आने वाली। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए कौन कौन सी थ्योरीज है, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। चैनल अच्छा लगा हो, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे एक और प्लेलिस्ट में टैग कर रहा हूँ जहाँ पे 1 शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश मीडियम की गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, तो प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिएगा। और नेक्स्ट आपको 1 शॉर्ट वीडियोज़ इस चैनल पर मिलते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।